नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय फ़िलहाल मालवा की नगरी धार में। जी हाँ, राजा भोज की नगरी है ये, और क्योंकि मालवा का एक हिस्सा है तो यहाँ स्वाद की भी अपनी एक परंपरा निभाई जाती है। यहाँ का जो टेस्ट है वो इंदौर से किसी भी मामले में कमतर नहीं पड़ता है। और क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे इंडिया में मैं इस समय घूम रहा हूँ, और जहाँ जहाँ का भी जो बेस्ट टेस्ट होता है वो आपके लिए कवर करता हूँ अपने ब्लॉगिंग के सफ़र में। तो फिलहाल मैं धार में हूँ, मैं आपको लेकर आया हूँ पराग स्टेज पर। आज से करीब 40 साल पहले इस दुकान की स्थापना हुई थी। नारायण जी और मोतीलाल जी जोशी ने इस दुकान की स्थापना की थी। फिलहाल इस दुकान को नारायण जी और पराग और चिराग संचालित कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो चिराग है, जो कि दुकान के संचालक हैं। और साथ ही चूँकि पहले जॉइंट में चलती थी दुकान, साथ ही अभी चूँकि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, जनरेशन बढ़ती है, तो डेफिनेटली व्यापार में भी बाइफार्केशन होता है। तो इनकी एक और शॉप खुल चुकी है, जो कि इनके बड़े भाई यानी कि इनके जो ताऊ जी है उनके द्वारा संचालित की जाती है, बाद में की जाती है। लेकिन चूँकि पुरानी जो दुकान है जिसमें कि एक परंपरा का निर्वाह हुआ, वो दुकान पराग है। तो मैं फ़िलहाल पराग पर खड़ा हूँ और इस पराग के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इंडिया में आप कहीं भी घूमेंगे तो आप एक चीज़ पर खाली गौर करेंगे कि यदि आपके पास इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी है, यदि आपके पास टेस्ट की कंसिस्टेंसी है, तो फिर आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो यही बात पराग पर भी लागू होती है। 40 साल पहले यह सफर स्टार्ट हुआ था एक दूध की कढ़ाई और जलेबी के साथ। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल एक दो तरह की मिठाइयाँ बनती थी और साथ ही दूध की कढ़ाई लग जाती थी। धीरे धीरे जब लोगों का रुझान बढ़ा, जब लोगों को पसंद आने लगी यहाँ की मिठाइयाँ, तो यह कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया। सोहन पब्लिक से लेकर पिस्ता बर्फी और कटलस से लेकर आज की तारीख में जो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हैं तो यहाँ की पहचान बन चुकी है। और आज के लोगों की जुबान पर जो इसका स्वाद है वो बरकरार रहता है। कुछ चीज़ में जो खास बताना चाहूँगा आपको कि इन्होंने यहाँ पर कटलस करके एक मिठाई होती है जिसकी स्टार्ट की थी। तो धार को सबसे पहले कटलस का जो परिचय है वो पराग स्वीट्स ने ही करवाया था। तो पराग स्वीट्स की एक और लेगेसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वही जोशी फैमिली है। ये 5 भाई थे जो सबसे पहले धार में आए थे और जिन्होंने आज की तारीख में सारे जो खाने पीने और रहने के जो बड़े प्रतिष्ठान हैं धार में वो इन्हीं जोशी फैमिली के हैं। फिर चाहे आप रुद्राक्ष कह लीजिए, फिर चाहे आप नटराज कह लीजिए, फिर चाहे आप पराग कह लीजिए, फिर चाहे आप श्री राम कह लीजिए, या और भी कोई चीज़। यदि खाने पीने या लॉजिंग के लिए यदि कोई बेस्ट नाम आता है तो वह किसी का आता है। और दोस्तों, जिस कटलस के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था धार को सबसे पहली बार कटलस से, तो उसे जो फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरिंग है उनकी तरफ से 101 इंडिया की जो बेस्ट मिठाई है उसमें शामिल किया गया है। और ये जो सामने है ये उसका सर्टिफिकेट है। और वो कटलस है कैसा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है वो कटलस जो कि फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरिंग की ओर से 101 बेस्ट मिठाइयों में शामिल किया गया है। बेसिकली इसे कहें कि ये थोड़ा सा कुछ गुलाब जामुन जैसा होता है, लेकिन इसका शेप डिफरेंट होता है और टेस्ट में भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। और इसके ऊपर यदि आप देखें तो काजू से स्टफिंग की जाती है। सबसे ऊपर काजू होता है, फिर अंदर जो इसके एक पीला कलर और उस पीले से ऊपर एक हल्का सा लाल कलर। बाहर यदि आप चारों तरफ देखेंगे तो खोपरे के भूरे की जो परत है वो लिपटी हुई है। तो ओवरऑल इसे पूरा मज़ेदार बनाती है। और अभी मैं थोड़ी देर बाद अंकित से रूबरू होऊंगा, थोड़ी देर बाद अभी मैं चिराग से रूबरू होऊंगा और उनसे जानूंगा कि क्या चीज़ है जो कटलस को कटलस बनाती है या कटलस इतना फेमस है। दोस्तों, जब लोगों को ट्रेडिशनल मिठाइयाँ पसंद आने लगी तो उसके बाद फिर बंगाली मिठाई पर फोकस किया गया। बंगाली मिठाई की भी जब मांग बनने लगी तो उसके बाद फिलहाल वर्तमान समय में जो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हैं उनका मांग, उनका चलन चूँकि बढ़ रहा है, तो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों पर भी इस समय काफ़ी जोर है। और उसकी भी पूरी वेराइटी इसके द्वारा मेंटेन की जाती है। और उसमें अभी फ़िलहाल जो गुलकंद सरप्राइज करके मिठाई है, मैं अभी मेरी जब चिराग से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि गुलकंद सरप्राइज करके एक मिठाई है
जिसमें जो गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं उस मिठाई के बारे में भी आपको भी बताऊँगा, दिखाऊँगा और उसका टेस्ट भी करके बताऊँगा कि वास्तव में इसका टेस्ट किस तरह का है। तो दोस्तों यदि प्रोडक्शन स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर करीब 20 लोगों का प्रोडक्शन स्टाफ है और साथ ही उस ज़माने में आज से करीब 40 साल पहले करीब 70 से 80 रुपये किलो मिठाइयाँ होती थी, क्योंकि आज नॉर्मल जो मिठाई वो 500 से 600 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। और यदि ड्राई फ्रूट मिठाइयों की बात करें तो करीब 1200 रुपये किलो तक इनका रेट पहुँच चुका है। और इसी के साथ यदि पराग के नमकीन की भी बात करें तो जिस तरह से बम्बम की सेव धार में उनके फ्लैगशिप ब्रांड के रूप में फेमस है, इसी तरह से पराग भी अपने नमकीन के लिए जाना जाता है। जो पराग की सेव है वह भी उतनी ही फेमस है। तो यदि आप धार आएँ तो पराग के टेस्ट को मिस मत करिएगा। यहाँ पर एक बार यहाँ की मिठाई और नमकीन को टेस्ट जरूर करिएगा। और यदि लोकेशन की बात करें तो जब आप इंदौर से धार की ओर आते हैं, जब धार में आप एंटर कर लेते हैं तो घोड़ा चौपाटी क्रॉस करने के बाद मोहन टाकी चौराहा आता है। और मोहन टाकी चौराहा से जब आप हटवाड़े की तरफ चलते हैं तो बीच में ही लेफ्ट हैंड पर पराग स्वीट्स आता है। और पहले यह इंदौर अहमदाबाद हाईवे होता था, लेकिन जब से बाईपास बन चुका है तब से यह हाईवे चेंज हो चुका है और बाहर बाईपास बन चुका है और अंदर अब ये फिलहाल हटवाड़ा या देवी जी तक जाने वाला रोड कहलाता है। और दोस्तों मेरे साथ अभी फ़िलहाल जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं कैमरे में थोड़ा सा छुप जाऊंगा क्योंकि मुझे चिराग की आवाज़ लेनी होगी, थोड़ा सा मैं पास करूंगा। तो ये आपको बताएंगे जो कटलस है एक कटलस के बारे में, और साथ ही इनका जो नया गुलकंद सरप्राइज़ है जो कि ड्राई फ्रूट में भी इन दिनों लोगों की जुबान पर है, उसके बारे में आज जानते हैं थोड़ा सा। चिराग कुछ बताइए। बेसिकली सबसे पुराना जो हमको पहचान दिलाने वाला आइटम है वो है कटलस। जी हाँ जी। कटलस बनता तो खोएगा ये, जैसे आपने बताया थोड़ा सा गुलाब जामुन टाइप का जो टेक्सचर रहता है जी, लेकिन इसको जो नया बनाता है वो ये रहता है कि एक तो इसकी आउटर परत जो रहती है पूरी कड़क रहेगी, इसकी जो सिकाई होती है जी हाँ जी, पूरी आउटर परत खाने में थोड़ी सी आपको कड़क लगेगी। ओके। अंदर पूरा चाशनी का जैसे सॉफ्ट लगेगा। और अंदर एक केसर की हल्की सी जो आप ये लाल कलर का देख रहे हैं, जी हाँ जी, एक अलग और एक उसमें लेयर मिलती है। ये पूरा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। तो दोस्तों ये बाहरी जो इसकी परत है वो कड़क होती है, इंटरनल ये बिल्कुल थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, कुछ गुलाब जामुन जैसा हो जाता है और साथ में इसमें केसर का भी एक जिसे कहें कि मिश्रण होता है। तो ओवरऑल जब आप इसे खाएंगे ना, मैं क्या बताऊं अपने शब्दों में, आप खाकर देखिए तभी आपको मज़ा आएगा। तो अपने धार के ट्रिप में कटलस को मिस मत करिएगा। बिल्कुल। और ये गुलकंद सरप्राइज ये अब एक थोड़ा सा नया, जब हम हाथ में ले लीजिए, इसमें देखते हैं कि कुछ स्टेशनरी मिठाई, कुछ आर्टिफिशियल मिठाई टाइप, हाँ, तो इसको हमने डेवलप करा है गुलकंद सरप्राइज। ओके। जैसे इसमें हम देखेंगे नीचे काजू की लेयर है पूरे, ओके, नीचे हमारे जो पूरा इंग्रेडिएंट है इसका, जो इसको रोज फ्लेवर टाइप पूरा टेस्ट आएगा। ओके। और ऊपर हमने इस पर फिर एक चॉकलेट की लेयर लगाई हुई है। ऊपर जो पत्ते देख रहे हैं रोज़ के ओरिजिनल पत्ते, जो रोज़ पेटल्स रहते हैं, उसको हम कुछ सुखा के फिर उसके ऊपर पेस्ट होते हैं। ओके। अपने आप को बहुत यूनिक और आर्टिफिशियल लगती है ये मिठाई। जी जी दोस्तों, ये देखिए सबसे नीचे बेस जो दिखा रहे हैं चिराग जी, वो काजू का बेस है, फिर बीच में ड्राई फ्रूट्स की लेयर है, और सबसे ऊपर फिर जो गुलाब होता है, गुलाब की पत्तियाँ हैं। तो ओवरऑल इस डिश को मज़ेदार बना देता है। जी, इसका नाम गुलकंद सरप्राइज है। अंदर का जो ये मसाला है इसको सरप्राइज का टेस्ट आता है। अच्छा, आदमी जब तक फील करते हैं। ओके। दोस्तों जिस तरह से बच्चों की एक टॉफ़ी होती थी, आई थिंक पल्स थी उसका नाम, जहाँ तक कि वो जब उसे खाते थे तो ऊपर से मीठी होती थी और अंदर जाने में भी चटखारा लगता था पूरा खत्म होने के बाद। तो उसी तरह से इसमें कुछ सरप्राइज़ है। इसकी जब बीच की लेयर तक आप पहुँचेंगे तो वो एक सरप्राइज़ के रूप में आपको कुछ टेस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल ये भारत है, और भारत में जो डिशों के साथ जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो इनोवेशन होता है, वो हर जगह अपना यूनिक होता है, अलग होता है। आप चाहे रतलाम देखिए, चाहे आप इंदौर देखिए, चाहे आप बड़ौदा देखिए, चाहे आप अहमदाबाद देखिए, या फिर दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, हर जगह टेस्ट की अपनी एक लेगेसी है, टेस्ट का अपनी एक परंपरा है, और हर जगह डिशों के साथ अपना एक एक्सपेरिमेंट है। और इस सफ़र में एक चीज़ और बता दूँ आपको चलते चलते कि मिठाइयों के बाद अब ये लोग ठंड में गजक भी बनती है इनके यहाँ पर, और यदि आप गर्मी में आएंगे तो इनकी पराग के नाम से जो मटका कुल्फ़ी होती है वो भी काफ़ी फेमस है और लोगों के बीच में लोकप्रिय है। यदि आप अपनी धार के विजिट पे आते हैं तो पराग को मिस मत करिएगा इसका। और यदि एक बार आप इसका टेस्ट करते हैं तो बरसों बरस इसका टेस्ट
आपकी जुबां पर रहेगा। और जब कभी आप बाहर आएंगे तो उम्मीद करेंगे कि यार एक बार पराग के टेस्ट को ज़रूर ट्राई किया जाए। तो दोस्तों जब इतनी तारीफ़ हो गई तो रिव्यू भी बनता है, क्योंकि केवल तारीफ़ों से पेट नहीं भरेगा। मैं रिव्यू करके देखता हूँ कि जो कटलस है और जो गुलकंद सरप्राइज़ है, दोनों को मैं ट्राई करके देखता हूँ कि किस तरह से क्या है। दोस्तों फ़िलहाल मैं पराग की जो पास वाली शॉप है जहाँ पर की डेजर्ट मिलती है, साथ ही कुल्फ़ी मिलती है, वहाँ आ गया हूँ, क्योंकि पराग पर आपको हमेशा रश मिलेगा। ये एक ऐसी शॉप है, दिखने में छोटी सी है, लेकिन बात वही है कि यदि आपके स्वाद में दम है तो दुकान के लपके छपके शोशेबाजी या दुकान के साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे इंडिया में मैं जहाँ जहाँ भी घूम रहा हूँ ये बात हर जगह सामने आती है। फिर चाहे आप देसी घी की कचौरियाँ लीजिए, चाहे फिर आप घुश्राम देख लीजिए, या फिर कारू मामा की कचौरी देख लीजिए, हर जगह आपको सिंपलिसिटी मिलेगी, लेकिन उनका जो टेस्ट है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मेरे सामने फ़िलहाल जो कि इनका फ्लैगशिप ब्रांड है कटलस, वो है हाथ में, और इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये किस तरह का है। तो दोस्तों कटलस के साथ एक चीज़ और बताऊँ, यदि आप इसको सोफिस्टिकेटेड वे में चम्मच से खाना चाहेंगे ना तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। देसी खाली जिसको कहेंगे मालवा का अंडा है, जैसे मालवा में दाल बाटी को चूर के खाया जाता है, उसी तरह से ये कटलस है। अभी चिराग भैया ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करती, उन्होंने 2 पीस में कर दिया। अदरवाइज उनका कहना था कि इसे तो आप पूरा उठाइए तो पूरा खाइए और फिर इसका आनंद लीजिए। तो इसको खाकर देखते हैं। दोस्तों जो स्वाद है उसका हमेशा महसूस करना होता है। जिस तरह से चिराग भैया ने मुझे बताया, ऊपर हल्की सी हार्ड लेयर थी डेफिनेटली, अंदर एकदम सॉफ्ट है, कुछ गुलाब जामुन का टेस्ट है और कुछ डिफरेंट। इसे बयां करना थोड़ा सा शब्दों में मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो टेस्ट है वो अप टू मार्क है, अल्टीमेट है। और दोस्तों सरप्राइज के रूप में मेरे सामने गुलकंद सरप्राइज है। इसका जो पीछे वाला लेयर है ये मुझे बताया गया है कि एक काजू का है, काजू का बेस है इसका। ये जो सरप्राइज है वो आपको बीच में ठीक पल्स की तरह, आप पल्स को खाते हैं तो सबसे आखिरी में जिस तरह से तीखा या खट्टा स्वाद लगता है, पल्स में जो टॉफ़ी होती बच्चों की उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक इसी तरह से इन्होंने कुछ सरप्राइज दिया है। सबसे ऊपर ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं वो लगाई गई है। दोस्तों इसे देख कर मुझे पता है मुगलकालीन ज़माना याद आ रहा है, शाही ज़माना याद आ रहा है कि कुछ इस तरह से उस ज़माने में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी। तो उस तरह की मिठाई मुझे दिख रही है, इसे खा के देखता हूँ। दोस्तों मज़ेदार है, पूरा नेचुरल गुलाब का टेस्ट आ रहा है इसमें। ऐसा लग रहा है आप गुलकंद खा रहे हो। गुलकंद सरप्राइज है नहीं, इसका नाम मैं बार बार 1-2 बार शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ कि गुलकंद सरप्राइज है। वास्तव में पूरा गुलकंद का टेस्ट आ रहा है। पान में जो गुलकंद डलता है, यदि ओरिजिनल गुलाब की पत्तियों से गुलकंद बनता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो वही टेस्ट आपको इस मिठाई में देखने को मिलेगा। अल्टीमेट है दोस्तों, अप टू मार्क है। धार आए तो धार में इस सरप्राइज को जरूर अपने धार में सरप्राइज को जरूर गले लगाइएगा। दोस्तों नोवेड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। पराग स्वीट से मिठाइयों की मिठास और नमकीन का टेस्ट अपनी जुबां पर लेकर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग और यहाँ की मिठाइयाँ आपको पसंद आई होगी। यदि मेरा ये ब्लॉग और यहाँ की मिठाइयाँ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोवेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरने वाले हैं। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ आपके लिए बेस्ट वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगा। और ऐसे में यदि आपका साथ मिलता है तो ये सफ़र दुगना मज़ेदार हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, चपाटे।